बेगूसराय में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल मिठाई खिलाकर के बधाइयां दी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के विधानसभा में एनडीए की तरफ से 129 मत से एनडीए गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 129 मतों के साथ एनडीए सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। ये जीत एनडीए गठबंधन के साथ बिहार की समस्त जनता की जीत है। हमारी डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के समग्र विकास के लिए काम करेगी और बिहार वासियों के जन आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के हड़ताली चौक पर, जहां आज बिहार के सियासत का जो है घमासान खेल खत्म हो गया है। जहां नीतीश कुमार ने अपने बहुमत के साथ 130 मत लाकर बहुमत साबित किए। हमारे साथ बेगूसराय में भी क्या इसकी रहा दिन भर की चर्चा हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ दो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और एक महागठबंधन से है। अमरेश जी दावे कर रहे थे कि खेला होगा, क्या खेला हो गया? ये तो उल्टा ही पलट हो गया है, जहां आरजेडी के 3 विधायक जदयू में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। क्या खेला हो गया? सबसे पहले नीतीश कुमार को और दो मुख्यमंत्री भाजपा के दोनों को हम अपने संगठन की ओर से, मैं अपने पार्टी की ओर से बधाई और शुभकामना देते हैं कि बिहार को और आगे ले जाए और खास करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे। हम सबसे पहले अभी विपक्ष दल के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। जो नीतीश कुमार 17 साल में बीजेपी और नीतीश कुमार का 17 साल में नीतीश कुमार की सरकार थी, जब गठबंधन की सरकार आए, जब तेजस्वी के साथ आए और 17 महीना में जो काम किया वो बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छा दिन था। यही आशा के साथ हम बधाई दिए नीतीश कुमार को। अब जो बीजेपी के साथ आप गए, आप भी इसी तरह फिर से काम करें। युवा को रोजगार मिले, छात्र को शिक्षा मिले, बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय मिले। ये तमाम सवाल जो जन की सवाल है वो सवाल पर ठहरा रहे। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव का जो 17 महीना का काम है वो काफी सराहनीय है। हम इसलिए उन्हें बधाई देता हूँ। 2024 आने वाला है, फिर 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो हिसाब देगा जनता हिसाब देने के लिए तैयार है। सिर्फ चुनाव आने दीजिए, खेल तो निश्चित होगा। ना दही कोई खट्टा नहीं करता है। आप सरकार में हैं, हमारे ऊपर आप देशद्रोही का मुकदमा भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर CID भी भेज सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो भाजपा का चरित्र है, जब हम कुछ अब अच्छा काम करेंगे, हमारे ऊपर NSS लगा देगा, देशद्रोही लगा देगा, CID भेज देगा, तमाम चीजें परेशान करें। ये नॉर्मल चीज है। वो क्या कहते हैं, भाजपा का बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को किस तरह देखते हैं? जी, किन्हीं को धोखा नहीं देते हैं, हमने दिए हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ता आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार जी जिस कुर्सी पर विराजमान है वो वहीं रहते हैं। और जो विपक्ष होता है, विपक्ष जो है सो भाग कर कभी सत्ता में चलाता है, कभी जो है सो सत्ता वाले जो विपक्ष जो गठबंधन में आते हैं वो उधर भाग जाते हैं। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के विकास के प्रति सतत है। और आपको हम बता देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार में सरकार बनाए और उनका जब सरकार बना तो इस जो राज्य है, इस राज्य में सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और जो बुद्धिजीवी के साथ साथ जो लोगों को रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो निरंतर विकास करते रहे। इसीलिए आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 2005 से ही बिहार का विकास कर रहे हैं। और जितना विकास किए हैं, ईमानदारी पूर्वक कहिए तो श्री बाबू से भी ज्यादा विकास करके दिखाने का काम यदि कोई किया है तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार। और वही कुर्सी पर है, पलट के वो कभी उधर जाते हैं, पलट के कभी उधर जाते हैं। और एक बार नहीं, आप जिस राजद की बात करिएगा या भारतीय जनता पार्टी की बात करिएगा तो पलटू राम तो आप समझ सकते हैं, 2 बार वही जो है सो चल आए। काहे आए भाई? जब आपको धोखा बुझाता था तो आपको नहीं आना चाहिए था। तो पलटू राम, यदि आपका इच्छा है बोलने के लिए तो बोलिए, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि पलटू राम कौन है और विकास करने वाले विकास पुरुष कौन है। एक विकास मॉडल है और जो नीतीश कुमार करते हैं वो पूरे देश और विदेश उसका अनुसरण करते हैं। चाहे करते हैं विदेश। नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरा राज्य और दूसरा देश करते हैं। वो देखिए, प्रदूषण पर उन्होंने वृक्ष से 5 करोड़ वृक्ष लगवाया था, याद है? उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के विकास के लिए उन्होंने जातीय जनगणना करा करके उसके हक दिले होते, उनका नाम होता, उन्होंने बिहार का दर्जा मिलेगा।
देखिए पहले उन्होंने जो किया है, पहले बिहार में जो विकास किया है, आप तो आ गए ना एनडीए में आ गए मेरे ना आप। सहयोगी साथी बोलते हैं कि वो पलट जाते, ये करते वो करते। देखिए सहयोगी साथी जानते हैं कि विकास मॉडल इन्हीं के दिमाग में है और इनको साथ रखेंगे तो विकास का, बिहार का विकास होगा। विकास जो बिहार का है मान होगा, आप मुख्यमंत्री रखेंगे अपने विशेष राज्य का दर्जा। ये केंद्र की बात है, इस पर विचार चल रही है। बिहार के जो जिस तरह केंद्र कर रही है उसी तरह बिहार में भी बिहार के विकास में जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। डबल इंजन की सरकार मोदी जी भी सोच रहे हैं और नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में एक आदमी का विकास होगा, चाहे बच्चा से लेकर वृद्धा तक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड तक, रोड मैप से लेकर रोजगार तक, और शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल तक, और प्रशासन से लेकर सब, ये सब कुछ सुदृढ़ किया जाएगा डबल इंजन की सरकार में। अब सोच विचार वाले मोदी जी अच्छे, नीतीश कुमार अच्छे विचार वाले हैं, मोदी जी भी अच्छे विचार वाले हैं, और ये दोनों कभी परिवारवाद नहीं किए। अभी ये दोनों कभी परिवारवाद नहीं किए, और जितने भी पार्टी हैं अपने भाई भतीजा पत्नी बेटा बेटी को संसद बनाने में, अरबपति बनाने में लगे हुए हैं। बताइए मोदी जी में कोई दाग है? बताइए नीतीश कुमार में कोई दाग है? कभी परिवारवाद किए हैं? वो सिर्फ जानते कि मेरा देश ही पूरा मेरा परिवारवाद आ गया। अब देखिए भक्त दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक अंधे भक्त होते हैं, एक कौने भक्त होते हैं। अच्छा, हमें पता नहीं ये लोग क्या भक्त, कौन सा भक्त है। ये परिवारवाद के बात सवाल पर खड़ा किए हैं। अमित शाह का बेटा का मुंह बड़ा कौन सा परिवार से जन्म लिया है? मोदी परिवार से जन्म लिया। अमित शाह का बेटा की कौन सा परिवार के? इनका याददाश्त देखिए, नीतीश कुमार का जब सदन में भी बैठे हुए थे बार ऐसे करते थे। उनका उम्र के साथ उनका याददाश्त कमजोर हो गया, उनका सब लैंग्वेज खराब हो गया। ये काठ का नीतीश कुमार ना काठ का कटमंगना हो गए हैं। एक बगल सम्राट चौधरी, एक बगल विजय सिन्हा, दोनों बीच में बैठ गए हैं, बीच में नीतीश कुमार। इसको जैसे कौन घुमाएंगे उस तरह से चलेंगे। कहे एक बार कौन घुमाएंगे, बिहार में रामराज आने का है। रामराज तो इनके बाप दिए हैं। रामराज तो पूर्वज से है। मेरे सीने में राम बसे हुए हैं। क्या बिहार में मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया।